रायपुर से खबर यह कि राजभवन पहुंच गए हैं। विष्णुदेव साय राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। अच्छा, दो बड़ी बातें हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा संभव है। कितने पद अभी खाली हैं? अभी 2 पद खाली हैं। और दूसरी बात, विधानसभा मॉनसून सत्र के अधिसूचना को लेकर भी चर्चा संभावित है। ये 2 बातें हैं और 2 बातों में से पब्लिक को एक में बड़ा इंटरेस्ट है। वो कौन सी बात पर? मंत्रिमंडल विस्तार। चूंकि 2 मंत्रियों की जगह है और 1 मंत्री ने इस्तीफा दिया है। तो ये बताइए राजेश राज, चूंकि मैं देख पा रहा हूं कि आप राजभवन के बाहर ही खड़े हैं, तो कितनी देर पहले मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे और संभावना क्या है, अटकलें क्या है, आपके सोर्सेस क्या कहते हैं? क्योंकि खबर ये है छत्तीसगढ़ में कि आपके सोर्सेस बड़े मजबूत हैं। अरे भाई, तो क्या करेगा इंसान? राहुल, अभी 2 मिनट हुए होंगे और बस अभी आकर के काफिला रुका ही है। अंदर एक सीएम का काफिला है, जिस कार में बैठे थे सीएम वो अंदर गई है और काफिला आपको बाहर तस्वीर में भी दिख रहा होगा, सेटल हो रहा है। तो ये मुलाकात करीब आधे घंटे होनी है। 11 बजे का समय था, थोड़ी सी देर हो गई, लेकिन पहुंच चुके हैं सीएम, अंदर राजभवन में जा चुके हैं। मुलाकात का शेड्यूल पहले से तय है। 2-3 अटकलें हैं जिस बात की आप चर्चा कर रहे थे। तो सबसे पहले तो यही है कि चूंकि मानसून सत्र शुरू होगा और उसमें 20 से 25 दिन ही बचे हैं, और मानसून सत्र में अगर सबसे बड़ा विभाग जो खाली हुआ है वो शिक्षा है, धर्मस्व है, और शिक्षा विभाग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो वो विभाग कौन देखेगा, उसके सवालों के जवाब कौन मंत्री देंगे, और बिना विभागीय मंत्री के क्या सरकार मानसून सत्र जो लंबा पीरियड होता है वो चला पाएगी, विपक्ष को हम लोग को झेल पाएगी? तो एक बड़ा कंसर्न है सरकार के सामने। और जो हमारे सोर्स है वो यही कह रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ दिनों में ही जो खाली मंत्री पद है उस पर नामों का तय हो जाएगा, ताकि कम से कम एक पखवाड़ा 15-20 दिन का समय नए मंत्री को मिल जाए विभाग के बातों को समझने का, और जो सवाल लगे कम से कम उसका जवाब देने की स्थिति में वो कम से कम आ जाए। हालांकि दूसरे विभाग के मंत्री भी होते हैं जो उन सवालों को जवाब देते हैं, लेकिन विभाग का एक अपना मंत्री हो तो फिर अलग माहौल होता है, अलग सा वेटेज होता है। एक ये इसलिए जरूरी है कि नए मंत्री की नियुक्ति हो जाए। दूसरा, एक जो खाली है, अब चूंकि चुनाव भी हो गए, लोकसभा चुनाव हो गए, विधानसभा चुनाव हो गए, सबके परफॉर्मेंस भी देखे जा चुके हैं, अब समीकरण साधने की बारी है। तो बड़ी चर्चा है कि दुर्ग संभाग से एक मंत्री के नाम आ सकते हैं यादव कम्युनिटी से, वो ये गजेंद्र यादव है। चूंकि दुर्ग संभाग से इस बार मंत्री फिलहाल नहीं है, दयालदास बघेल को छोड़ करके एक और हो सकता है। तो गजेंद्र यादव की चर्चा है, आरएसएस बैकग्राउंड है उनका, परिवार से उसी से आते हैं, तो प्रबल दावेदारी है। तो ये दोनों नामों पे चर्चा है कि जो बृजमोहन अग्रवाल मंत्री पद खाली हुआ है उस पर किसका नाम आएगा। तो रायपुर संभाग से चर्चा हो रही है, क्योंकि रायपुर संभाग खाली हो गया है, टंकराम वर्मा उसी संभाग से आते हैं, लेकिन प्रॉपर रायपुर से कोई एक मंत्री अब नहीं है। तो हो सकता है कि रायपुर या उसके बहुत करीब से कोई एक मंत्री का नाम मिले, लेकिन ये सब अटकलें हैं। बीजेपी तो बीजेपी है, चौंकाने का काम करती है। हो सकता है कोई नया नाम भी आ जाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन कुल मिलाकर के जो 2 पद मंत्री के खाली है उस पर चर्चा हो सकती है। एक आध एजेंडा ऐसा भी हो सकता है कि प्रदेश में 2 विश्वविद्यालय के कुलपति को अचानक से बाहर कर दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है। पहले भ्रष्टाचार के आरोप में हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय के कुलपति को बर्खास्त किया गया, हटा दिया गया। अभी एक दिन पहले इंदिरा गांधी कृषि संगीत कला महाविद्यालय के विश्वविद्यालय के कुलपति को भी हटाया गया है। तो इस पे भी कुछ नामों की चर्चा हो सकती है। तो ये 2-3 मुद्दे हैं जिस पे बातें हो सकती हैं। जी राहुल, कुलपति के मामले में बहुत चर्चा होने की संभावना बड़ी कम है, लेकिन आप जो 2 बातें कर रहे हैं उसमें तो बड़ी संभावना प्रबल है। चूंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होना तो तय है, आपने कहा कि भाई उन्हें समय भी मिल जाए, समय मिलना बड़ा जरूरी है, चूंकि उनको जवाब देना होगा। चूंकि 2 पद अभी भी खाली हैं, एक तो शिक्षा मंत्रालय का पद और एक धर्मस्व का, और एक पद तो ऑलरेडी खाली है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए राजेश राज आपका।